बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा का शक तो बिल्कुल ठीक था कि फुप्पो कुछ भी कर सकती हैं और फुप्पो जो जमाल का भरोसा जीतने के लिए तमाशे कर रही हैं, इनकी अलमारियां सेट कर रही हैं कि मैंने जेवर लॉकर में रख दिया संभाल कर, घर की ग्रोसरी से पैसे बचा बचा कर लाकर जमाल को पकड़ा रही हैं कि अज़रा के निकम्मेपन को जमाल के सामने बढ़ा चढ़ा कर सुना रही हैं। अब जमाल को भी अंदाज़ा होता है कि फूफो इतनी समझदार हैं कि इस घर का भला चाहती हैं और अज़रा इतनी ही फौहड़ और फजूल खर्च। अज़रा की गैर मौजूदगी में फुप्पो ने खूब जमाल के कान भरे अज़रा के ख़िलाफ़। ऐसे में जमाल को ये भी सुनाती हैं कि आज शहनाज आई थी खीर देने के बहाने, सीधी अज़रा के कमरे में घुसकर जाकर लॉकर देखने गई। इसने कहा था कि अज़रा ने इसे भेजा है कि जाकर लॉकर चेक करे। अज़रा को लगता है कि मैं अपने ही घर में, खैर छोड़ो क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये सुनकर जमाल को शदीद गुस्सा आता है। ये तो सीधा सीधा फूफा बेगम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। इसीलिए वो अज़रा को फ़ोन करके गुस्सा करता है कि तुम्हारे दिल से फुप्पो की नफ़रत निकली नहीं, माफ़ी भी तुमने सिर्फ दिखावे के लिए मांगी थी। जिस पर अज़रा जवाब देती है तो फुप्पो कौन सा मुझसे मुखलिस है, इन्होंने भी तो आपको भड़काया है मेरे खिलाफ, तभी तो आप फ़ोन करके मुझसे यूँ सवाल जवाब कर रहे हैं। बड़ा शौक है ना फुप्पो नामा सुनाने का, तो फिर अपने काम भी उन्हीं से करवाइए। ये सुनकर जमाल कहता है, 1 हफ्ता रुकने का कहा था ना तुमने, मेरी तरफ से 2 हफ्ते रुको वहाँ पर, हम यहाँ पर सब बहुत खुश हैं। जमाल की इस बात पर अज़रा को शदीद गुस्सा आता है। वहीं फुप्पो बेगम ने जमाल के साथ साथ अब अज़रा की औलाद को भी अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया। पहले बेटे को कहानियाँ सुना सुना कर अपना आदी बनाएंगी ताकि वो माँ को भूल कर सिर्फ फुप्पो और सायरा को अपना समझे, क्योंकि इसी बेटे के लिए तो जमाल ने अपनी बीवी अज़रा को घर वापस लेकर आया था। और जब इस बेटे के दिलो दिमाग से माँ की मोहब्बत को निकाल देंगी तो इनका काम तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सारा दिन जमाल को दिखाने के लिए घर के काम करती रहीं, इस घर में अपने कदम जमाने के लिए अपनी हिम्मत से बढ़कर काम कर रही हैं ताकि जमाल को एहसास हो कि अज़रा की गैर मौजूदगी में भी घर कितने अच्छे से मैनेज हो रहा है। अज़रा नाम का कांटा फुप्पो बेगम की ज़िंदगी से निकल गया तो सब कुछ इनकी मुट्ठी में आ जाएगा, घर के खर्चे से लेकर घर के सारे मर्द भी। खैर फरहत और वासिफ के बीच में भी गलत फहमियाँ दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं। फुप्पो ने जिस तरह सारा घर संभाल रखा है, इसके बाद फरहत को लगता है वो शायद अपनी दोस्तों के साथ जा सकती है, क्योंकि फुप्पो ने ही इसे मशवरा दिया कि तुम बेधड़क बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ ना, घर संभाल लूँगी सब कुछ। इसलिए फरहत हिम्मत करके वासिफ से इजाज़त लेने की कोशिश करती है कि वो जो मेरी दोस्ती है ना, सारा और तहरीम दोनों ट्रिप पर जा रही हैं। जिस पर वासिफ गुस्से से कहता है, तुम मुझे इन दोनों के बारे में बता रही हो या फिर इस स्टूपिड प्लान का हिस्सा बनने के लिए परमिशन मांग रही हो। वासिफ की बात पर फरहत खामोश हो जाती है, लेकिन इसकी दोस्तों ने जिस तरह इसे चिढ़ाया, ऊपर से फुप्पो ने भी, वो बात करती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 दिन की बात है, मुझे बार बार इंसिस्ट कर रही हैं साथ चलने के लिए। वासिफ से परमिशन भी फुप्पो ही लेकर देंगी ताकि फरहत भी इस घर से चली जाए और पूरे का पूरा निज़ाम सिर्फ इनके हाथ में आ जाए। लॉकर की चाबियां तो पहले ही इनके पास हैं। अब जो खेल एक बार अज़रा ने खेला था, अपनी सास के साथ नकली जेवर बनवा कर असली की जगह रखवा दिए थे, कुछ ऐसा ही फुप्पो बेगम भी कर गुजरेंगी अज़रा के आने से पहले पहले।